हमने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली अभी तक। 4th प्रॉपर्टी में हमने देखा कि नेगेटिव साइन हम क्यों लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। नेगेटिव साइन हमें क्या शो करता है? हाँ बताओ, नेगेटिव साइन, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन? कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको कल भी मैंने बताया था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल विल डिक्रीज, है ना? कल ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल रिड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक है, इस पे कल हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था। आप में से किसी का डाउट था, कल हमने उसको डिस्कस किया था, तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था इसको, है ना? ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसको नहीं पता चल रहा है, इधर देख लो। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है? सो अगर मैं 1 से 2 मूव करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा? 1 का ज्यादा होगा कि 2 का ज्यादा होगा? बताओ। 1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा, वेरी गुड। और जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करूंगा, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and this is point 1 and this is point 2. If I am moving from 2 to 1, if I am moving from 2 to 1, अब बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? अगर मैं 2 से 1 मूव कर रहा हूं तो ध्यान से देखो बेटा, डायग्राम देखो, आप कंफ्यूज हो गए। अब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो वापस 1 का ही ज्यादा होगा ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो 1 का पोटेंशियल ही ज्यादा होगा इस केस में भी। आप ऐसे लर्न मत करो, हाँ, डायग्राम देख के फिर आंसर करो। ऐसे आप लर्न मत कर लो 1 का ज्यादा होगा 2 का ज्यादा होगा। बहुत बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं, वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तो इसको डोंट मग अप दिस थिंग्स, ऑलवेज रिमेंबर द कंसेप्ट। इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड then potential will decrease, and if you move in the direction opposite to the field then potential will increase. Remember these 2 lines, ये 2 लाइन दिमाग में याद रखो। चलो अब हम आगे चलते हैं। दिस वाज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन। सो नेगेटिव साइन का जो सिग्निफिकेंस था वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से सारी डिस्कस हो चुकी है ना? हाँ, यही प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट थी, 1 2 3 एंड 4। दिस 4 प्रॉपर्टीज वर इंपॉर्टेंट विच वी हैव डिस्कस। इसके बाद ये एग्जांपल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 15। कितने जनों ने सॉल्व किया था ये? हाँ, दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन यू इन योर होमवर्क। ये कितनों से सॉल्व हो गया था? चलो इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको होमवर्क में जो दिया था, दिस वाज द सेम क्वेश्चन which is from your NCERT. 15th question is the same question from your NCERT example 2.3. You can also refer NCERT example 2.3. आपका 15th क्वेश्चन बिल्कुल सेम था जो होमवर्क में आपको दिया था, ठीक है? हाँ चलो, जिसने किया था वेरी गुड, जिसने नहीं किया इसको फिर से समझ लो, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो पहला क्वेश्चन, पहले तो डायग्राम देख लो। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज Vp माइनस Vq एंड Vb माइनस Va। चलो बताओ, Vp माइनस Vq में से
पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, P का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि Q का पोटेंशियल ज्यादा होगा? किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, P का कि Q का? सोच के बताओ। हाँ, P का ज्यादा होगा, Q का नहीं ज्यादा होगा, P का ज्यादा होगा। If we move in the direction of electric field, then potential will decrease. So P का ज्यादा होगा, Q का कम होगा. So Vp minus Vq will be positive. Vp minus Vq का डिफरेंस कैसा होगा? पॉजिटिव. वेरी गुड. सिमिलरली अगर मैं बात करूं, A का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि B का पोटेंशियल ज्यादा होगा? हाँ, ए का नहीं ज्यादा. ध्यान से देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले क्या थी? रेडियली आउटवर्ड थी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई है, रेडियली इनवर्ड हो गई है. अब अगर मैं बी से ए मूव करूंगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो ए का पोटेंशियल कम होगा बी के कंपैरिजन में. समझ आ रहा है? हाँ, ए का पोटेंशियल कम होगा, बी का ज्यादा होगा. वेरी गुड. तो अब Vb माइनस Va वापस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. Vb माइनस Va का डिफरेंस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये तो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया. अब सेकेंड पार्ट देखो. गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P. अब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है. तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालोगे? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज चार्ज इनटू पोटेंशियल. तो अगर मुझे ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो चार्ज इनटू पोटेंशियल एट ए. बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो चार्ज इनटू पोटेंशियल एट बी. ठीक है, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. सो अब ट्राई करो सेकेंड वाला. सेकेंड पार्ट सब ट्राई करो. सेकेंड पार्ट में आपको क्या पूछा है बताओ? साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन Q एंड P. इसका मतलब है, लेट मी इरेज दिस. सी हियर, सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या किया? एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज रख दिया. एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज रखा in between Q and P. They have placed a small negative charge. यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज रख दिया between this point P and this point Q. अच्छा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा. ठीक है, यहाँ पे छोटा सा नेगेटिव चार्ज रख दिया. अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैसा होगा? हाँ बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यू हैव टू फाइंड आउट. समझ आया? किसी को क्वेश्चन समझ आया? सेकंड वाला इंक्रीज होगा. हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं इंक्रीज होगा? हाउ मेनी ऑफ यू से इंक्रीज होगा? यस. इंक्रीज होगा. नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड का तो इंक्रीज होगा पोटेंशियल. नहीं समझ आया? अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ आया. देखो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है हमको. ठीक है, ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज. तो ये स्मॉल नेगेटिव चार्ज मैं इसको एनलार्ज करके आपको बता रहा हूँ. देखो ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट आपका Q है. अब यहाँ पे हमने छोटा सा एक नेगेटिव चार्ज रखा. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी P से Q है और पोटेंशियल एनर्जी का आपको डिफरेंस निकालना है इस छोटे से चार्ज के लिए. तो
छोटे से चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, देखो माइनस क्यू इंटू पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड पी, माइनस क्यू इंटू वीपी which is equal to potential energy at P and minus Q into VQ which is potential energy for Q। ठीक है, ये छोटा सा जो चार्ज है इस पे दोनों का पोटेंशियल एक्ट करेगा ना, P पॉइंट का भी पोटेंशियल इस पे एक्ट करेगा और Q पॉइंट का पोटेंशियल भी इस पे एक्ट करेगा, तो दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली, Q पॉइंट से भी निकाल ली और P पॉइंट से भी निकाल ली। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, इसका डिफरेंस निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी का तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है आपको। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वेदर इट इज अ पॉजिटिव और इट इज अ नेगेटिव। अब समझ आया, कितनों को क्वेश्चन समझ आया? अच्छा अभी भी नहीं समझ आया, ललित को नहीं समझ आया, और कितनों को नहीं समझ आया बताओ। अच्छा समझ आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे ट्राई कर रहे हैं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं? अच्छा समझ आ गया, ठीक है, पॉजिटिव होगा, B2 है, पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। अब A से B का बताओ, A और B में क्या होगा, A और B के लिए क्या होगा बताओ। वैसे ही सेम फंडामेंटल आपको लगाना है A और B पे, A और B पे एक नेगेटिव चार्ज रख दो और फिर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, सेम फंडा आपको यहां भी लगाना है। जैसे हमने P और Q के लिए सॉल्व किया वैसे ही अब आप सॉल्व करोगे A और B के लिए। अब A और B पे आप क्या करो, एक नेगेटिव चार्ज पुट कर दो, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पुट कर दो। नाउ कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर A पॉइंट which is minus Q into VA, और B के लिए भी निकाल लो, माइनस Q into VB, माइनस Q into VB। ठीक है, अब कैलकुलेट करो इसको, डिफरेंस कितना आएगा बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट किया सबने, फर्स्ट और सेकेंड? भाई ऐसा क्यों हो रहा है, किसी का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, किसी का नेगेटिव आ रहा है। प्रियांशी का नेगेटिव, एंजल का पॉजिटिव ये तो गेम की तरह हो गया है किसी का नेगेटिव आ रहा है, किसी का पॉजिटिव आ रहा है। बेटा ब्लड ग्रुप थोड़ी पूछ रहा हूँ आप लोगों का, अपना अपना आंसर बता रहे हो। आई एम नॉट आस्किंग योर ब्लड ग्रुप। इतने सारे वेरिएशन आ रहे हैं आंसर में, पॉजिटिव वाले ज्यादा है, नेगेटिव वाले कम है, लेकिन है तो सही। ओके चलो लेट अस ट्राई। क्यों इतने सारे आंसर आ रहे भाई? यस, एक ही क्वेश्चन के इतने सारे आंसर, इट इज नॉट मल्टीपल ऑप्शन। वर्षिल का नेगेटिव आया, ध्रुवी का पॉजिटिव आया, भव्या का पॉजिटिव, केशवी का पॉजिटिव, लक्ष्य का नेगेटिव। अच्छा इतना वेरिएशन आ रहा है आंसर में। चलो देखो, बी पार्ट देखो, बी पार्ट का सॉल्यूशन देखो, इतना वेरिएशन नहीं आना चाहिए आंसर्स में आपके। A small negative charge will be attracted towards the positive charge. The negative charge moves from higher potential to lower potential energy. Therefore, the sign of potential difference between Q and P will be positive. ठीक है, जैसे Q और P पे पॉजिटिव आया वैसे A और B पे भी पॉजिटिव आएगा। समझ आया? रीजन पढ़ो इसको। A small negative charge will be attracted towards the positive charge.
नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। हाँ, क्यू और पी का तो बता दिया, ए और बी का भी सेम होगा, जैसे हमने क्यू और पी का फाइंड आउट किया वैसे ए और बी का भी होगा। ठीक है, पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर। जिनका पॉजिटिव आया सही है, जिनका नेगेटिव आया एक बार फिर से सोचो, घर पे खुद से सोचना। ये वाले क्वेश्चन में बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, एक बार खुद से सोचोगे, दिमाग लगाओगे तो आंसर आएगा। चलो पार्ट नंबर 3 पे आ जाओ। पार्ट नंबर 3, give the sign of the work done by the field in moving a small positive charge from Q to P। हाँ, this is also very good question। अब हमें वर्क डन निकालना है। सी हियर, वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हमको मूव करना है फ्रॉम Q टू P। तो Q से P मैंने किसी पॉजिटिव चार्ज को मूव किया विच इज अगेंस्ट द फील्ड, है ना, विच इज अगेंस्ट द फील्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं ना, ये आपको दिमाग में रखना। हमने दोनों वर्क डन कैलकुलेट किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वर्क डन निकाला था और एक्सटर्नल वर्क डन भी निकाला था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वर्क डन बाय द फील्ड, यहाँ पे हमको क्या पूछा है उसने, फील्ड का वर्क डन पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, रेडियली आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड्स, और आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, रेडियली इनवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन and your displacement from Q to P is in this direction. Then you can see that the angle between E vector and dx vector is 180 degree. So your theta will be 180 and cos 180 is -1। cos 180 का वैल्यू कितना होता है बताओ, -1। सो आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर आप Q से P को चार्ज को मूव करवाओगे तो आपका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। लेकिन अगर मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछूंगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी पॉजिटिव। मैं फिर से बता रहा हूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P इज नेगेटिव, बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड इज पॉजिटिव। तो आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करोगे कि आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो Q से P का वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर एक्सटर्नल एजेंट पूछा हुआ है तो Q से P का वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब डी पार्ट देखो, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब बी से ए हम किसी नेगेटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो बताओ वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय द फील्ड पूछा है कि एक्सटर्नल एजेंसी पूछा है, क्वेश्चन में देखोगे पहले यहाँ पे आपको पूछा है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, work done by the external agency in moving a small negative charge from B to A। तो B से A जब आप मूव करोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट रेडियली इनवर्ड है ना, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रेडियली इनवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, बट एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव होगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल। चलो अब ई वाला पार्ट खुद से कर लेना, जो डाउट है मेरे को पूछ लेना। आज हमें पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करना था लेकिन अब वो नहीं स्टार्ट हो पाया, कोई बात नहीं। चलो ई वाला पार्ट ही डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डिस्कशन के बाद ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कैपेसिटर स्टार्ट कर देंगे। तो कल की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और हो सकता है कल की क्लास में हम कैपेसिटर भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होगा दैट विल बी योर कैपेसिटर। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर हो गया है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वी विल स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट क्लास, और हो सकता है हम कैपेसिटर भी स्टार्ट कर दे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? वेरी गुड, ओके। यस, होमवर्क, होमवर्क के बारे में मेरे को एक पॉइंट बोलना था। होमवर्क अभी भी बहुत सारे बच्चों का पेंडिंग चल रहा है, सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो आप लोग। तो मुझे पूरा कंप्लीट होमवर्क चाहिए। जितना भी पुराना होमवर्क जिसका भी पेंडिंग है, आज तक का जिसका भी होमवर्क ड्यू है, वो सारा का सारा मेरे को मिल जाना चाहिए, क्योंकि कल की क्लास से फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर आपको नया होमवर्क मिलेगा। आज तक का होमवर्क जिसका भी पेंडिंग है सबका मिल जाना चाहिए मेरे को, ठीक है। Yes, everyone. Okay, bye bye to all of you.